विधानसभा में प्रश्नकाल सुचारू चला। हालांकि कुछ सवालों के दौरान सरकार अपने ही विधायकों के सवालों में घिरी हुई नजर आई। विधायक अनीता भदेल और कालीचरण सराफ ने अपने प्रश्नों से सरकार को घेरा। प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच में सवाल जवाब पे नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रश्नकाल के बाद खाटू श्याम मेले में अव्यवस्थाओं का मुद्दा सदन में उठा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी विधायक दल की बैठक ली, वहीं प्रश्नकाल में सदन में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि विधायकों की मांगों को गंभीरता से लें। उन्होंने उन मंत्रियों को भी नसीहत दी जो सदन से अक्सर नदारद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल की कार्यवाही में भाग लिया। प्रश्नकाल में विधायक अनीता भदेल ने अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त आवेदन को लेकर प्रश्न किया, जिसके जवाब में खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहे। 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया है, तब से नए नाम जोड़े गए। बीजेपी सरकार बनने के बाद खाद्य सुरक्षा में 21,87,000 नए नाम जोड़े गए हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आंकड़ों में बड़ा अंतर है। आपने जो पेंडेंसी और स्वीकृत की जो संख्या बताई है उसमें अंतर है। मंत्री स्थिति स्पष्ट करें। मंत्री जवाब नहीं दे पाए। इस बीच स्पीकर ने दूसरा नाम पुकारा तो जूली ने कहा कि पूरा जवाब नहीं आया, सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही है। विगत 3 वर्षों में अजमेर में 5,512 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 1,736 आवेदन स्वीकार हुए और 96 आवेदनों को आपने निरस्त कर दिया। तो शेष रहे 3,680 आवेदनों को कब तक स्वीकार कर खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कितने लाभार्थियों के द्वारा ई-केवाईसी अभी तक कराई जा चुकी है? कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी होना शेष है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं हो, और साथ में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत जो सीलिंग है 4,46,00,000 वो भी ब्रेक नहीं हो। उन दोनों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया है, और 26 जनवरी से जो पोर्टल खोला गया, आज कल 3 मार्च तक 8,91,408 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। 26 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए, तो एक तरफ आप आंसर दे रहे हो कि पिछले 3 वर्षों में 6,16,000 आवेदन ही स्वीकृत किए। ये एक तो डिफरेंस आ रहा है। दूसरा, जब 3 वर्षों में 5552 आवेदन लंबित हैं और आप उनसे ज्यादा पिछले 1 महीने में आप जोड़ चुके हो, तो क्या ये 1736 नए पोर्टल खुलने के बाद में आपने स्वीकृत किए हैं या पहले के ही स्वीकृत है? विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भीनमाल बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण कार्य को लेकर लगे प्रश्न के जवाब के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच में सवाल जवाब में नोकझोंक देखने को मिली। निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी है, रेवेन्यू विभाग भी है, कि जो भी त्रुटियां दूर करे, क्योंकि बरसों से इस पे पैसा लगता है। 2012 में भी इसकी चौड़ाई हुई है। ये पहली बार ही किसी वन विभाग के अधिकारी ने इसको रोका है। मौके पे तो सड़क है, उसको तो कहीं ले जा नहीं सकते आप, उसी को रिन्यू करना है। तो मैंने कहा इसको इजी करें और इसको जल्द से जल्द सड़क को बढ़ाएं ताकि लोगों को। माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसकी जो यूजर एजेंसी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो परिवेश पोर्टल है उस पर विधिवत आवेदन करे। परीक्षण कराने के बाद एनओसी देने का काम वन विभाग करेगा। वन विभाग किसी सड़क को, किसी निर्माण कार्य को रोकता नहीं है, लेकिन एक मिथक बना हुआ है, यदि परिवेश पोर्टल पर आप विधिवत आवेदन करेगी पीडब्ल्यूडी विभाग, तो परीक्षण कराने के बाद इस सड़क के लिए एनओसी देने का काम वन विभाग करेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कार व्यवस्था करें। मैं निवेदन करूँ, वहाँ का प्रतिपक्ष आप बैठिए, वहाँ का कलेक्टर सरकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष देखो, 1 मिनट मेरी बात आप बार मत उठा करो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ आप जवाब देने का। तीसरी बार हो गया, आप इस तरह से नहीं बोलोगे बार। जयपुर सेंट्रल जेल को अन्य जगह स्थानांतरण को लेकर सवाल लगा। विधायक कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा
कि वर्तमान में इस जेल की कैपेसिटी 1173 है, जबकि बंदी 1751 है। जहां तक अन्यत्र जेल का सवाल है तो हमने कलेक्टर को पत्र लिखा है। जल्द भूमि चिन्हित होने के बाद इस जेल को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। जवाब के बाद असंतुष्ट दिखे विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि पिछले 10 सालों से यही कहा जा रहा है कि भूमि चिन्हीकरण कराया जाएगा या काम होगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। कहना चाहता हूं कि जेल को जल्द से जल्द जयपुर से बाहर शिफ्ट किया जाए और जेल की जो जगह है वहां पर ज्वेलरी व्यवसाय के लिए व्यापारियों को जगह दी जाए, जिससे आमदनी होगी और उस आमदनी से दूसरी जगह जो जेल शिफ्ट होगी वो भी बन जाएगी। सदन में विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटक सहायता केंद्र को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटक सहायता केंद्र निर्माण केंद्र संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर नए सहायता केंद्र खोले जाने पर विचार किया जाएगा। वहाँ पर सहायता केंद्र के साथ साथ बोर्ड लगाने की क्या मंशा रखती है सरकार, जो बोर्ड के माध्यम से वहाँ शिकायत दर्ज की जा सके, उसमें नंबर और अधिकारी संबंधित कोई जानकारी हो, ताकि जो शिकायतें हैं मौके पर हाथों हाथ की जाए। टूरिज्म विभाग एक फ़ोन ऐप भी शुरू करने वाला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप अपने फ़ोन पे ही उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें ये भी होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल, कहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, कहाँ से आपको क्या सहायता मिल सकती है, कहाँ जाना है, बहुत कुछ होगा। बहुत अच्छा फ़ोन ऐप डेवलप होने वाला है। राजस्थान में जो भी पर्यटक आएगा उसको ये सुविधा मिलेगी। खाटू श्याम मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर सदन में पर्ची खुली। अरुण अमराराम चौधरी ने सदन में कहा कि व्यवस्थाओं को सुचारू बनाया जाए कुंभ की तरह। मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार कुंभ की जो व्यवस्था हुई उसी भांति इस बाबा श्याम दरबार का भी व्यवस्था हो, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर वहां के व्यापारियों ने व्यापार बंद करके और विरोध जताया था। मेरी ये भावना है, क्योंकि कल मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ भाविक जो है वहां दर्शन के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ अव्यवस्थाएं थी। राजस्थान की विधानसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू चला। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी आए जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार के मंत्रियों को सवालों पर घेरने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी के कारण प्रतिपक्ष के सवालों का मुस्तैदी के साथ मंत्री जवाब देते हुए भी नजर आए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को विशेष नसीहत दी। उन मंत्रियों को खास तौर पर इंगित किया जो सदन में कम समय बैठते हैं। मेरे सहयोगी अश्व प्रधान, विनोद सिंह चौहान और कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।